धरती के प्रदूषण से तो हम सभी परेशान हैं, लेकिन अब अंतरिक्ष भी प्रदूषण का शिकार बन गया है। दुनिया के लगभग सारे ताकतवर देश धरती के साथ अंतरिक्ष में अपना दबदबा बनाने की कोशिश में हैं। इस बीच अंतरिक्ष में भी प्रदूषण बढ़ रहा है। मलबे का स्तर बेहद खतरनाक तरीके से बढ़ता जा रहा है। अंतरिक्ष में इस समय मलबे के 27,000 से ज्यादा टुकड़े घूम रहे हैं और ये टुकड़े कभी भी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन और अंतरिक्ष में मौजूद सैटेलाइट से टकरा सकते हैं। अंतरिक्ष में इस प्रदूषण में सोमवार को मलबे के 1500 नए टुकड़े तब जुड़ गए जब रूस ने अपनी एंटी सैटेलाइट मिसाइल से अपने ही एक पुराने सैटेलाइट को मार गिराया। इसके बाद रूस के सैटेलाइट से निकले मलबे के हजारों टुकड़े इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के आसपास घूमने लगे। रूस के इस स्पेस एडवेंचर से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आक्रोश पैदा हो गया है, क्योंकि सैटेलाइट के टूटने के सामने आए मलबे से अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन और पृथ्वी की निचली कक्षा में मौजूद सैटेलाइट के लिए खतरा पैदा हो गया है। स्थिति तो ये हो गई है कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर मौजूद अंतरिक्ष यात्रियों को स्पेस स्टेशन खाली करना पड़ा और इन सब ने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से जुड़े हुए स्पेस क्राफ्ट्स में शरण ले ली है। इन अंतरिक्ष यात्रियों ने कहा कि नष्ट किए गए सैटेलाइट के टुकड़े स्पेस स्टेशन से टकरा सकते हैं और अगर ऐसा होता है तो इन्हें अपना मिशन बीच में ही छोड़कर पृथ्वी पर वापस आना होगा। 2 घंटे बाद ये मलबा स्पेस स्टेशन से दूर हुआ, तब अंतरिक्ष यात्री वापस ISS में दाखिल हुए। कहाँ है अंतरिक्ष का कबाड़? ये 2 तरह का होता है। प्राकृतिक मलबे की बात करें तो इसमें खगोलीय पिंड जैसे क्षुद्रग्रह, धूमकेतु और उल्का पिंड आते हैं, जो टूट फूट कर भी स्पेस में चक्कर काट रहे हैं। लेकिन इनसे कहीं ज्यादा खतरनाक है वो मलबा जो इंसानों का बनाया हुआ है। दरअसल सैटेलाइट स्थापित कर एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ में अब तक 23,000 से ज्यादा मानव निर्मित चीजें जमा हो गई हैं। ये पुराने और खराब हो चुके सैटेलाइट का कबाड़ है। स्पेस जंक के नाम से जाना जाने वाला ये मलबा अंतरिक्ष यान और उपग्रहों के वे टुकड़े होते हैं जो इस्तेमाल किए जाने के बाद पृथ्वी की कक्षा में ही छोड़ दिए जाते हैं, यानी हमारे सिरों के कई किलोमीटर ऊपर अंतरिक्ष में ऐसे टुकड़े लगातार तैर रहे हैं। ऐसा ही मलबा तब भी पैदा होता है जब अंतरिक्ष में मिसाइलों का परीक्षण किया जाता है। रूस के अलावा चीन, अमेरिका और भारत ने भी ऐसे परीक्षण किए हैं और अपने उपग्रहों को ध्वस्त किया है। भारत ने जब ऐसा परीक्षण किया था तब भी अंतरिक्ष विशेषज्ञों ने तीखी प्रतिक्रिया दी थी, क्योंकि ये मलबा अन्य उपग्रहों के लिए खतरा पैदा करता है। पृथ्वी की कक्षा में ये मलबा धरती के चारों ओर बहुत तेज रफ्तार से चक्कर काट रहा है। खासकर ये निचली कक्षा में 25,265 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चक्कर काट रहा है। ये टुकड़े अन्य उपग्रहों से टकराकर भारी नुकसान कर सकते हैं। कितना मलबा है स्पेस में? संयुक्त राष्ट्र के स्पेस सर्विलांस नेटवर्क के अनुसार स्पेस में 10 सेंटीमीटर से बड़े लगभग 23,000, 1 सेंटीमीटर से बड़े लगभग 5,000 और 1 मिलीमीटर से बड़े 1 करोड़ से ज्यादा ऐसे टुकड़े हैं। इनको लिडार नाम के उपकरण से ट्रैक किया जाता है। अमेरिकी सरकार अंतरिक्ष में तैर रहे टुकड़ों पर नजर रखती है। नासा के मुताबिक सॉफ्ट बॉल के आकार से बड़े करीब 23,000 टुकड़े धरती का चक्कर काट रहे हैं। 1 सेंटीमीटर से बड़े लगभग 5 लाख टुकड़े हैं, जबकि 10 करोड़ टुकड़े ऐसे हैं जिनका आकार 1 मिलीमीटर या उससे बड़ा है। इनमें से वे टुकड़े ज्यादा खतरनाक है जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के आसपास है। ISS एक दिन में पृथ्वी से 15 से 16 चक्कर लगाता है। यूरोपीय स्पेस एजेंसी का अंदाजा है कि पृथ्वी की कक्षा में मौजूद मलबे का वजन 9,600 टन से ज्यादा होगा। पहली बार स्पेस में फिल्म की शूटिंग ESA के स्पेस सेफ्टी प्रोग्राम ऑफिस के प्रमुख होल्गर क्रॉक कहते हैं कि अगर ये मलबा इसी तरह से बढ़ रहा है तो एक दिन अंतरिक्ष काम करने लायक जगह नहीं रह जाएगी। विशेषज्ञ मानते हैं कि इस मलबे का सबसे ज्यादा असर उन उपग्रहों पर होगा जो 1000 किलोमीटर की ऊंचाई पर चक्कर काट रहे हैं। क्या हो सकता है खतरनाक? ये मलबा स्पेस के लिए काफी खतरनाक हो सकता है, जिसकी वजह से इनकी स्पीड प्रति सेकंड लगभग 5 मील होती है। ऐसे में तेज गति से घूमते हुए ये स्पेस स्टेशन या फिर रॉकेट से टकरा गए तो काफी नुकसान हो सकता है। यही देखते हुए आउटर स्पेस समझौते के तहत कई देशों ने ऐसे समझौते किए जो अंतरिक्ष का कचरा कम करने में मददगार हो सके। कचरे की सफाई कैसे हो?
अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के मुताबिक जो कचरा धरती से 600 किलोमीटर तक की ऊंचाई पर होगा वह कुछ सालों में धरती पर गिर जाता है, लेकिन जो टुकड़े 1000 किलोमीटर या उससे अधिक ऊंचाई पर है वे कई सदियों तक आसमान में ही चक्कर काटते रहते हैं। अगर हम अंतरिक्ष में मलबे की सफाई करना चाहते हैं तो उस कचरे को हटाना होगा जो 1000 किलोमीटर या उससे अधिक ऊंचाई पर है। जापान की अंतरिक्ष एजेंसी और यूरोपीय स्पेस एजेंसियों ने कई ऐसी कंपनियों के साथ गठजोड़ किया है जो अंतरिक्ष में मलबे की सफाई का काम कर रही है। जापानी एजेंसी ने एस्ट्रोस्केल नाम की एक कंपनी के साथ मिलकर 6 महीने लंबा एक प्रोजेक्ट शुरू किया है जो स्पेस जंक हटाने का पहला अभियान है। इसके अलावा ईएसए भी स्विस कंपनी क्लियर स्पेस के साथ मिलकर ऐसे ही अभियान पर काम कर रही है। स्पेस की कचरा पट्टी समझने की गलती पड़ सकती है भारी। एंटी सैटेलाइट तकनीक स्पेस प्रदूषण का एक कारण बनता जा रहा है। तमाम काबिल देश चाहे जिस कारण से इसका परीक्षण करे, इसके कारण उत्पन्न अंतरिक्ष का मलबा एक गंभीर समस्या है। इसकी वजह है अंतरिक्ष का मलबा अक्सर पृथ्वी के चारों ओर 17,000 मील प्रति घंटे से अधिक तेजी से चक्कर काटता है। इस गति से मलबे का टुकड़ा भी किसी भी अंतरिक्षयान या सैटेलाइट से टकराकर नष्ट करने की क्षमता रखता है। इसका उदाहरण 1980 के दशक में दुनिया देख चुकी है, जब एक मलबे से टकराने के परिणाम स्वरूप एक सोवियत रूस का सैटेलाइट टूट गया। इससे भी ज्यादा चिंताजनक बात यह है कि मलबे से अंतरिक्ष मिशनों के लिए खतरा पैदा हो गया है। जुलाई 2021 में अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के रोबोटिक आर्म्स में से एक मलबे के टुकड़े से टकरा गया। इससे रोबोटिक आर्म्स में 0.2 इंच का छेद हो गया। अंतरिक्ष का मलबा पृथ्वी पर भी लोगों के लिए बड़ा खतरा है। जीपीएस, संचार और मौसम संबंधित डेटा के माध्यम से सैटेलाइट वैश्विक अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अगर इस तरह की सेवाओं को बाधित किया गया तो हमें इसका बड़ा आर्थिक खामियाजा भुगतना पड़ेगा। स्पेशल डेस्क, टोटल न्यूज़।